बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 में आपका पुनः स्वागत है। देखिए, हमने हिंदी शब्द संपदा नाम का एक नया टॉपिक आरंभ किया था जो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत ही है, लेकिन सामान्य शब्दों को लेकर के है। कल की तासिका में हमने शब्दों के प्रकारों को देखने की कोशिश की थी, शब्दों के भेद प्रभेदों को देखने की कोशिश की थी, जिसमें स्रोत या इतिहास के आधार पर जो 5 भेद होते हैं उसको देखा था। उससे पहले शब्दों के भेद प्रभेद पर 5 प्रकार के प्रकार हमने देखे थे, 5 प्रकार के वर्ग देखे थे। स्रोत या इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इनमें से पहले जो स्रोत या इतिहास के आधार पर हैं, इसमें 5 प्रकार फिर से पुनः देखे थे: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। इसके उपरांत हम अब दूसरे प्रकार के भेदों पर जाने की कोशिश करते हैं, वो है रचना के आधार पर। यानी शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की रचना संरचना किस प्रकार होती है, उस आधार पर 2 वर्ग फिर से होते हैं। एक है मूल शब्द और दूसरे होते हैं संयुक्त शब्द। मूल शब्द और संयुक्त शब्द, या यूं कहेंगे इन्हें हम मूल शब्द को तो मूल शब्द ही कहा जाता है और संयुक्त को यौगिक शब्द भी कहा जाता है। मूल शब्द के रूप में ध्यान रहे, मूल शब्द जब हम देखते हैं तो उस मूल शब्द की सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। यानी ऐसे शब्द होते हैं जो एक शब्द है और उस शब्द का खंड नहीं होता। यानी 2 शब्दों को मिलाकर के एक शब्द, या प्रत्ययों को मिलाकर शब्द, प्रत्यय प्राधिपतिक को मिलाकर के शब्द, या यूं कहें कि मूल धातु में उपसर्ग या परसर्ग लगाकर जो शब्द निर्माण नहीं होते, उन शब्दों को मूल शब्द कहा जाता है। और ये लगभग आगत शब्द होते हैं, जैसे मेज है, कुर्सी है, मकान है, वगैरह वगैरह। इन शब्दों में कहीं भी आपको खंड नहीं मिलेंगे, ये अखंड शब्द हैं, ये मूल शब्द हैं। इन मूल शब्दों को आप उसका विभाजन कर नहीं सकते या विभाजित अर्थ नहीं निकाल सकते, ये मूल शब्द हो गए। लेकिन इसका जो दूसरा प्रकार है यौगिक या संयुक्त शब्द, यौगिक या संयुक्त शब्द एक या एक से ज्यादा इकाइयों से, भाषिक इकाइयों से बनाकर मिलते हैं और इन्हें संयुक्त या यौगिक शब्द कहा जाता है। योग मतलब जोड़, अधिक की जो प्रक्रिया है ना, बेरीज को संस्कृत में योग कहते हैं। मतलब 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को संयुक्त शब्द या यौगिक शब्द कहते हैं। इनमें देखिए, जैसे कि शब्द है घुड़सवार, इसमें 2 शब्द है, घोड़ा और सवार। घोड़ा और सवार, इन 2 शब्दों को मिलाकर के शब्द बनता है घुड़सवार। अगला शब्द है सुंदरता, इसमें सुंदर और ता, ये प्रत्यय लगने से सुंदरता यह विशेषण आ जाता है। या उसके उपरांत अपरिचित, इसमें अ अलग है, परिचित अलग है। जैसे दुनिया में जितने भी नाम है, जैसे आपका नाम महादेवी है तो इसमें महा अलग है, देवी अलग है। जैसे मेरा नाम है विनोद, इसमें वी अलग है, नोद अलग है। तो इसका तात्पर्य यह है कहने का कि दुनिया में अधिकतर शब्द संयुक्त शब्द होते हैं। खास करके भारतीय लोगों के नाम लिखिए, देखिए रामचंद्र, रामचंद्र, राम और चंद्र, इस प्रकार से अनेक शब्द बनते हैं। जैसे राज गोपाल, राज अलग है, गोपाल अलग है, और गोपाल में भी गो अलग है, पाल अलग है। तो इस प्रकार से अनेक शब्द होते हैं जो संयुक्त होते हैं। अब संयुक्त शब्दों का संयोग करने के लिए संस्कृत में एक विशिष्ट व्याकरणिक अवधारणा है जिसको कहते हैं समास।
दो शब्दों को जोड़ना। अब जैसे राम लक्ष्मण, दो शब्द, राम और लक्ष्मण दो अलग हैं, दो भाई हैं, लेकिन फिर भी इनको जोड़ करके राम लक्ष्मण शब्द हो जाता है। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास होता है। कुछ अलग अलग समास होते हैं जिनके माध्यम से, यानी प्रथम पद महत्वपूर्ण जिसमें होता है, दूसरा पद गौण होता है, ऐसे कुछ समास होते हैं। दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, वो द्वंद्व समास होता है। पहला पद गौण और दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है, वो अलग समास होता है। और दोनों पद गौण होकर के कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट करने वाले, वो अलग समास होते हैं। तो सामासिक शब्द, यौगिक शब्द या संयुक्त शब्द यहाँ बनाए जा सकते हैं। और इसमें ध्यान रखिए कि उपसर्गों से, मतलब पूर्व प्रत्ययों से, प्र, परा, अपसम, अनु, अवनि, सनिर, दुस, दुर, वि, अधि, परि, उप, ये जो अलग अलग उपसर्ग हैं, उन उपसर्गों के माध्यम से भी आप नए शब्द गढ़ सकते हैं, संयुक्त शब्द बना सकते हैं। इसके उपरांत देखिए कि मतलब पहले हमने स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार देखे, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संयुक्त संकर। अब दूसरा जो प्रकार है, दूसरे प्रकार में भी 2 प्रकार बन जाते हैं जो रचना के आधार पर है, एक मूल शब्द और दूसरा संयुक्त शब्द। अब चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर, यानी शब्द बनते हैं प्रयोग के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर भी अलग अलग शब्द बन सकते हैं, अलग अलग विभाग उसके हो सकते हैं, अलग अलग वर्ग हो सकते हैं। तो देखिए कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के 3 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग है सामान्य शब्द, दूसरा पूर्ण पारिभाषिक या तकनीकी शब्द, और तीसरा अर्ध पारिभाषिक या अर्ध तकनीकी शब्द, जो हमारी पारिभाषिक शब्दावली से अत्यंत संबंधित है प्रकार। मतलब देखिए, आप किस शब्द का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। यहाँ प्रयोग का अर्थ रसायन शास्त्र का प्रयोग नहीं है, यहाँ प्रयोग का अर्थ है उपयोग, इस्तेमाल, यानी कौन सा शब्द आप अपने दैनंदिन जीवन में प्रयुक्त करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। एक होते हैं सामान्य शब्द, दूसरे होते हैं पूर्ण पारिभाषिक शब्द, और तीसरे अर्ध पारिभाषिक शब्द। फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखें, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, एक सामान्य शब्द, दूसरा पूर्ण पारिभाषिक शब्द, तीसरा अर्ध पारिभाषिक शब्द। अब हम चलते हैं सामान्य शब्द की ओर। देखिए, सामान्य शब्द जन सामान्य में हर रोज दैनंदिन जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द हम हर रोज किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, उसको सामान्य शब्द कहते हैं। एंड देखिए कि सामान्य जनजीवन तथा उससे जुड़े क्रिया व्यापारों से संबंधित शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। यानी ये सामान्य बोलचाल या वाणी के व्यवहार के शब्द होते हैं। देखिए, सामान्य बोलचाल या वाणी के व्यवहार के शब्दों के द्वारा ये प्रकटित होते हैं। मतलब सोना, उठना, बैठना, जागना, चलना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं जितनी हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। रोटी, तवा, बेसन, सब्जी, हरी सब्जी, ये दैनंदिन जीवन के शब्द हैं। पलंग है, चादर है, शतरंजी है, घर है, कक्ष है, ये सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जो अधिकतर जनता, जिसको हम सामान्य जनता कहते हैं, साधारण जनता कहते हैं, जिनके जीवन में अधिकतर समय इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब दिन भर में अगर आप समझिए 1000 शब्द बोलते हैं, तो उसमें से लगभग 90% यानी 900 शब्द ये सामान्य जीवन के शब्द होते हैं। कोई अगर तकनीकविद, भाषा वैज्ञानिक, कोई अध्यापक, कोई किसी विशेष विषय का तज्ञ व्यक्ति अगर है, तो वो अधिक से अधिक 50% तक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन 50% तुझे सामान्य शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान रहे कि जब हम सामान्य भाषा की बात करते हैं, तो ये सामान्य शब्द वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा गढ़े नहीं गए, जिनका निर्माण या निर्धारण सामान्य लोगों ने किया है, सामान्य समाज ने किया है, जिसको गढ़ने के लिए कोई विशिष्ट समिति का गठन नहीं किया गया, किसी आयोग का गठन नहीं किया,
किसी शब्दावली का आयोग का गठन नहीं किया, किसी पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन नहीं किया गया, सामान्य रूप में। अर्थात ये शब्द सारे शब्दकोशगत हैं अवश्य, मतलब ये डिक्शनरी के शब्द हैं, लेकिन आए दिन हमारे जीवन में सामान्य व्यवहारों के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब ऐसे हजारों शब्द हैं, यानी मानव व्यवहार के परिक्षेत्र में 90% से भी ज्यादा शब्द ऐसे शब्द हैं जो वो दैनंदिन जीवन में प्रयुक्त करता है, सामान्य लोगों द्वारा निर्मित, परंपरा द्वारा निर्मित, रूढ़ि द्वारा निर्मित, समाज द्वारा निर्मित जो सामान्य शब्द हैं वो सामान्य शब्द कहलाते हैं। अब देखिए दूसरे शब्द होते हैं पूर्ण पारिभाषिक शब्द, जो मैंने आपको लगभग 200 शब्द इसकी पहली की तासिका में बताए थे। जो कुछ शब्द उसमें से प्रशासकीय व्यवहार के शब्द थे, कुछ शब्द उसमें के वाणिज्य व्यवसाय के थे, कुछ शब्द उसमें बैंकिंग के संबंध में थे, एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब पूर्ण पारिभाषिक शब्द, इनको भी अंग्रेजी में टेक्निकल टर्म्स कहा जाता है, जिस पर हमने इतना विवेचन किया था। ये इतने बड़े शब्द भंडार का एक भाग मात्र है, यानी विशेष भाषा व्यवहार अर्थात प्रयोजन मूलक भाषा व्यवहार की शब्दावली पारिभाषिक या तकनीकी शब्दावली कही जाती है, मतलब जिसकी परिभाषा की जाती है, जिसका अर्थ बांध दिया जाता है, जो अपना अर्थवृत्त तोड़ करके दूसरे अर्थवृत्त में प्रवेश नहीं करता। ऐसे शब्द जो होते हैं वे सारे के सारे शब्द पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहलाते हैं। यानी जितने भी अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग विज्ञान हैं, प्रौद्योगिकी है जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसको हिंदी शब्द प्रौद्योगिकी है, वाणिज्य, जनसंचार, प्रशासन, विधि, या अलग अलग वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सूक्ष्म जीव शास्त्र, गणित, भूगोल, साहित्य शास्त्र इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट अर्थ द्योतन करने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द कहते हैं, जिसके हमने 200 शब्दों की लिस्ट आपको दी हुई है। उसके उपरांत तीसरे शब्द होते हैं जो अर्ध पारिभाषिक शब्द होते हैं, या अर्ध सामान्य शब्द होते हैं, या अर्ध तकनीकी शब्द होते हैं। कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग अपने क्षेत्र के अलावा अन्य सामान्य व्यवहार में भी किया जा सकता है। ध्यान रहे, ये अर्ध पारिभाषिक शब्द या अर्ध तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना पारिभाषिक अर्थ, अपना तकनीकी अर्थ तो लेते हैं, लेकिन फिर भी वो जन व्यवहार में अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द अपने क्षेत्र में बंधा हुआ पारिभाषिक अर्थ तो बतलाते हैं, परंतु सामान्य व्यवहार में सामान्य अर्थ भी बताते हैं, जैसे रस। अब देखिए, रस यह शब्द साहित्य शास्त्र का शब्द है जो श्रृंगार, हास्य, करुण, उसके उपरांत भयानक, वीर, विभत्स, शांत इत्यादि साहित्यिक रसों को प्रकट करता है। लेकिन सामान्य अर्थ में उस रस का अर्थ होता है रुचि, मतलब मुझे फिल्म देखने में रस नहीं है। अब रस नहीं है इसका मतलब क्या है? रुचि नहीं है, इस अर्थ में वो प्रयुक्त किया जाता है। या फिर सुधा रस, या यूं कहेंगे कि नींबू का रस, या यूं कह सकते हैं कि हम पाइनएप्पल का रस, जूस इस अर्थ में। या आयुर्वेद में वही रस शब्द औषधि के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से देखें कि एक शब्द जो पहले से किसी विशिष्ट ज्ञान शाखा में पारिभाषिक शब्द के तौर पर प्रयुक्त किया जा रहा है, वही शब्द कभी बाद में अपने अर्थवृत्त को, अपने बंधे हुए पारिभाषिक शब्द के अर्थ को तोड़ता हुआ या छोड़ता हुआ दूसरे अर्थवृत्त में प्रयुक्त हो जाता है, वो दूसरे अर्थ से। ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। कुछ और शब्द आपके सम्मुख हैं, गति। अब गति यह शब्द अगर आप फिजिक्स में या भौतिक शास्त्र में प्रयोग करेंगे तो वह उसका अर्थ अलग होगा, हमारे दैनंदिन जीवन में उसका अर्थ अलग होगा। अब देखिए, वेग से चलना ये गति है, ठीक है, गति से चलना, या गतिरोधक हम शब्द बहुत बार सुनते हैं, ये सामान्य अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। परंतु
गति है विशिष्ट अर्थ में क्या होगा, देखिए मुझे पता है आगे चलकर इस राष्ट्र की गति क्या होगी, मतलब अवस्था। यानी गति का अर्थ केवल वेग नहीं, अवस्था भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अनेक शब्द ऐसे हैं। फिर चाल, अब ये चाल शब्द फिजिक्स में अलग है, दैनंदिन जीवन में अलग है। वेग, यानी ये वैज्ञानिक शब्दावली अलग अर्थ देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, और सामान्य अर्थ में सामान्य शब्द। और ध्यान रखिए, पारिभाषिक शब्द बहुत बार वे ही शब्द होते हैं, सामान्य शब्द, जिनका विस्तृत अर्थ ये बंधाया जा करके उसके विस्तृत अर्थ को एक विशिष्ट अर्थ में दबा दिया जाता है, तो वो पारिभाषिक शब्द बनते हैं। इसलिए दुनिया में सामान्य शब्द अगर पारिभाषिक शब्द के रूप में परिवर्तित करने का हम प्रयास करें तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है, एक चरण ऐसा आ जाता है जिसमें सामान्य शब्द पूर्ण पारिभाषिक शब्द बनने से पहले अर्ध पारिभाषिक शब्द बन जाता है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और भी अगर आगे चलें तो इस बात को आप समझ पाएंगे कि ये जो प्रक्रिया है, देखिए कि पारिभाषिक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, पारिभाषिक शब्द निर्धारण की जो प्रक्रिया है, उसमें जो 4 चरण आते हैं, ग्रहण, उसके उपरांत अनुकूलन, तीसरा संचयन और चौथा निर्माण। तो ये भी सामान्य शब्दों को पारिभाषिक शब्द या पूर्ण पारिभाषिक शब्द बनाने की प्रक्रिया है एक प्रकार से। इसको थोड़ा सा जहन में रख करके पढ़ेंगे आप तो बहुत सी चीजें आपको इसमें पता चल जाएंगी। तो देखिए कि प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं शब्द के, सामान्य शब्द, दूसरे होते हैं पूर्ण पारिभाषिक शब्द, और तीसरे होते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो भेद है वह है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द की। ये बचपन से आप पढ़ते आए हैं, मैंने इसे बहुत बार आपसे कहा हुआ है कि शब्दों की जो जातियां होती हैं, शब्दों के जो प्रकार होते हैं व्याकरणिक आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, वो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। उसके वैसे 2 भाग होते हैं मुख्य, एक होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। एक को कहा जाता है व्यय शब्द, दूसरे को कहा जाता है अव्यय। और फिर विकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं, एक है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया, जिसको मराठी में क्रियापद कहते हैं, हिंदी में उसे केवल क्रिया कहते हैं। संज्ञा मराठी में जिसे नाम कहते हैं, सर्वनाम और विशेषण हिंदी और मराठी में दोनों में समान प्रयुक्त होते हैं। क्या है, ध्यान रखिए, ऐसे शब्द, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, ध्यान रखिए कौन कौन से, लिंग, वचन, कारक और वाच्य और काल वाच्य, इनके आधार पर, ये 5 आधार पर बदलते हैं जिनमें विकार आते हैं। कौन कौन से 5 आधार हैं? पहला है लिंग, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं होता, केवल हिंदी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, यही मान करके चलिए। फिर दूसरा है वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में द्विवचन नहीं होता, तो एक वचन और बहुवचन। फिर उसकी तीसरी चीज है वाच्य, वाच्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं काल, काल